छात्रावास, क्या हो गया, माना छात्रावास के मासिक व्यय कि हमने कहा समझने का प्रयास करो, आवाज नहीं, कि मासिक व्यय का नियत भाग, कि व्यय का नियत भाग हमने मान लिया x रुपया है। ये नियत भाग का मतलब हो गया कि ये फिक्स है कि आपको इतने रुपए महीने देने ही देने हैं। कह रहा मासिक व्यय, यानी ये फिक्स है कि कम से कम इतना रुपया सबको देना है। कितना रुपया देना है, x रुपए देने हैं। अब उसके बाद शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। अब इसके बाद प्रतिदिन भोजन का खर्च निकालना है, तथा लिखेंगे तथा इसके अतिरिक्त, यहां लिखेंगे आप, इसके अतिरिक्त प्रतिदिन भोजन करने का व्यय, भोजन करने का व्यय, ये मान लिया गया y रुपया है। बस यही 2 पॉइंट है। कुल मिलाकर के ओवरऑल देखिए, जैसे मान लो ये हॉस्टल है, आप पढ़ रहे हैं तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ आपको 2000 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने, 100 रुपये महीने देना ही देना है, चाहे आप एक दिन भोजन ना करें, क्यों, रहने के लिए। उसके बाद डिपेंड करता है कितना दिन आप भोजन खाए हैं, 1 रुपया रोज, 2 रुपया रोज, 5 रुपया रोज, 30 रुपया रोज, 100 रुपये रोज के हिसाब से वो देना होगा। और ओवरऑल महीने में जब हिसाब होगा तब वो मानो कितना दिया गया। यहाँ क्या है, नियत भाग x रुपये और प्रतिदिन का व्यय हो गया y रुपये। अब पहली कंडीशन कह रही है, जब विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, तो लिखेंगे विद्यार्थी, यानी प्रश्नानुसार पहली शर्त देंगे हम, प्रश्नानुसार यहां हो जाएगा हमारा फर्स्ट कंडीशन। ये किस पर लागू होता है, विद्यार्थी ए के लिए। फर्स्ट कंडीशन हमारा दिया गया है वो विद्यार्थी ए के लिए है, विद्यार्थी ए के लिए। ये कोई स्टूडेंट है, उसके लिए क्या हो रहा है, 20 दिन कह रहा है, वो 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन किया होगा तो जो भाग फिक्स है x रुपया तो लगा ही होगा, और 20 दिन किया होगा तो 20 गुणे y, यानी 20 y रुपया लगा होगा। और कुल रुपया बता रहा है प्रश्न की 1000 रुपये उसको अदा करना पड़ा, 1000 रुपये उसको पेड करना पड़ा। ये कर दो, समीकरण नंबर 1 कर दो। अब यहां देखेंगे हम, हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, सेकेंड कंडीशन वो किसके लिए दिया है, विद्यार्थी बी के लिए। यहां उसको लिख देंगे हम, सेकेंड कंडीशन जो लागू हो रहा है वो विद्यार्थी बी के लिए, बी के लिए हो गया। देखिए हम बी ने कितना दिन भोजन किया है, 26 दिन भोजन करता है, तो x रुपया तो इसका भी फिक्स है, और 26 दिन किया तो 26 y लगा, और इसको कितने पेड करने पड़े, 1180 रुपए पेड करना पड़ा, 1180। समीकरण नंबर 2 कर लो। अब समीकरण 1 और 2 से आप हल करो, समीकरण 1 और 2 से। 1 में देखिए क्या दिया गया है, x + 20 बराबर 1000 है, x + 20 बराबर 1000 है, और x + 26y बराबर कितना है, 1180 है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम देखें क्या करेंगे, हमारे गुणांक जो x के हैं वो बराबर है, यानी x का अगर हम विलोपन विधि से हल कर दें, अब यहां से आप फ्री हैं, यहां से आपके लिए कोई शर्त नहीं है कि दिशा शर्त है, हाँ दिया वही है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से, क्या लिखा है, किसी बीजगणितीय विधि से, यानी कोई कंडीशन नहीं है,
आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से या सारणी विधि से या विलोपन विधि से या वज्रगुणन विधि से जिस भी विधि का प्रयोग करना चाहें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों आपके हैं समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 ये आपका युग्म समीकरण हो गया, पहले टॉपिक का पहला आंसर हो गया। अब यहां हम विलोपन विधि से हल करते हैं क्योंकि हमारा गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। या लिखेंगे हम समीकरण 1 में से 26 से 20 घटा, यहाँ हो गया -6y और 1180 से घटेगा 1000 -180। माइनस माइनस को आप मन ही मन में काट दो या और ले आओ तो 6y बराबर 180 या करके कर दो यहाँ, तो y बराबर 180 बटे 6 डिवाइड कर दोगे 6 त्रिक 18 6 शून्य शून्य, यानी y की वैल्यू हो गई 30 रुपये। y हमारा है प्रतिदिन भोजन करने का व्यय है। अब हम लिखें y बराबर 30 रुपये, समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 20y बराबर है 1000। हमने दिया x प्लस 20 गुणे y का मान 30 है, ये हो गया 1000। अब आएंगे x प्लस गुणा करेंगे 20 शून्य शून्य 20 3 60 600 हो गया, यहाँ हो गया 1000 हो गया। अब निकालते हैं x बराबर 1000 माइनस 600 हो गया। इस वैल्यू को यहां लेके आते हैं तो x बराबर निकालेंगे 1000 से 600 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 400 रुपये। यानी छात्रावास का जो नियत किराया था वो 400 रुपये हो गया और जो प्रतिदिन भोजन करने का व्यय है वो आपका 30 रुपया हो गया। अब लिखेंगे कैसे, यहां लिखेंगे आंसर में लिखेंगे रैखिक युग्म समीकरण। रैखिक 2 प्रश्न कह रहा है, रैखिक युग्म समीकरण। रैखिक युग्म समीकरण में देखिए 2 समीकरणों को आपको लिखना है, जो प्लस 20y बराबर 1000 तथा जो दूसरा समीकरण है x प्लस 26y, x प्लस 26y बराबर 1180। ये हो गया किस समीकरण। और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, लिखेंगे छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग। लिखेंगे आप छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग। नियत भाग जो आपका x रुपया है, x की जो वैल्यू आई है यह आपका 400 है, क्या लिखेंगे आप 400 रुपये है, ये हो जाएगा। और जो नीचे लिखा हुआ आपका इसके अतिरिक्त प्रतिदिन भोजन करने का व्यय, और इसके अतिरिक्त, ये हिंदी लिखने पर बहुत जरूरी है, अतिरिक्त प्रतिदिन भोजन करने का व्यय। भोजन करने का व्यय जो आपका y रुपया था, जो y की वैल्यू आई थी 30 रुपये है, देखेंगे यहाँ पे 30 रुपये। अब इस तरीके से आपका यहाँ ये आंसर हो गया, ये 30 यहाँ हो गया, ये 400 यहाँ अंडरलाइन हो गई और ये आपके इक्वेशन हो गए। इस तरीके से आप सभी शर्तों के साथ दोनों के मान निकाल सकते हैं। पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल
दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दो शर्तें हैं इसमें। ये कह रहा है देखो, एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ये देखा है भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। देखो एक ही दिशा में चलती हैं और 5 घंटे, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारी जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में 100 किलोमीटर है। देखो आप, ये हमारा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमारा ये भी है, और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना, ये 100 किलोमीटर यहां दिया गया है। अब एक कार यहां से चलती है और एक कार यहां से चलती है, और दो कंडीशन हमने कहा आवाज हो जाएगा 5 घंटे में, 5 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल पहले कार की है x और समय कितना लिया है 5 घंटे, ये हो गया 5x किलोमीटर। 5x किलोमीटर 5 घंटे में पहली कार चली है। अब यहां देखो 5 घंटे में दूसरी कार कितनी चली, 5 घंटे द्वारा दूसरी कार द्वारा चली गई। बहुत ही आसान, ऐसे सवाल कोई भी आते हैं तो आप इसी तरह से उसको भी हल कर लेंगे। चाल गुणे समय, सूत्र वही लगेगा आपका, एक बार मैं पुनः लिख दे रहा हूं, चाल गुणे समय। चाल आपकी है, इसकी चाल y है, समय इसने भी 5 घंटा लिया है, तो हो गया आपका 5y किलोमीटर। अब ये कह रहा है ये, चूंकि दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं, क्या लिखेंगे आप, इस खासियत इसकी है, चूंकि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, इसलिए 5x माइनस 5y बराबर 100। अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो जो उनका डिस्टेंस होगा वो माइनस होगा, और जब विपरीत जाएंगी तब वो ऐड होगा, उल्टा होता है। ये छोटे छोटे बच्चे घरों में करते हैं, अगर आपने कह दिया कि गिलास मत फेंकना तो फेंक देंगे, और कहते फेंकना नहीं, गिर जाए, टूट जाएगा, तो क्या करेंगे, वो अवश्य उल्टा ही करें, जो आप कहेंगे उसका उल्टा ही करते हैं। वैसे यहां है 5 से आप दोनों पक्षों में भाग दे दो, भाग देंगे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, तथा वे सेकेंड कंडीशन में कह रहा है वे विपरीत दिशाओं में चलते तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। क्या मिलती है, 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा, जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात, यहां दिया गया है 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। बहुत ही आसान है, देखें कैसे आया है वो। जैसे इसमें 5 घंटे में चली तो 5x, 1 घंटे में चलेगी तो केवल 1x होगा। क्या होगा, 1x होगा। तो हम और अब हिंदी नहीं करते हैं, तो फिर मुझे जैसे यहां लिखा गया है इतनी हिंदी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसी के आधार पर कर दे रहे हैं। 5 घंटे में चलेगी 5x, 1 घंटे में चलेगी 1x, तो हमारा हो गया केवल x। 5 घंटे में दूसरी कार चली तो 5y, 1 घंटे में दूसरी जाएगी तो जाएगी y।
ये एक दिशा में थी तो माइनस, ये विपरीत है तो इसलिए क्या हो गया ये प्लस, और डिस्टेंस कितना तय करेगा वही 100, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करना आपको, समीकरण 1 और 2 को किसी भी विधि से हल कर लेना है। तो हम चलते हैं विलोपन विधि से, समीकरण 1 और 2 से। एक में क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, और यहां हमारा है x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों मान बराबर है, किसी को आप विलोपित कर सकते हो, जोड़ने पर y कट जाएगा तो हम क्या करें, जोड़ने पर लिखेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए, 1x 2x, ये y कट गया, 100 और 20 ऐड करेंगे 120, x बराबर लिखेंगे 120 बटे 2, x बराबर काट देंगे 2 छक 12, 2 शून्य शून्य, किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पहले कार की चाल हमारे हो गई 60 प्रति घंटा। अब हमें क्या करना है, इस मान को समीकरण 1 या 2 में पुनः रख देनी है। यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समीकरण, चलो हम 1 पर रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या हमारा है, x माइनस वाई बराबर 20 है। तो यहां देखिए x माइनस वाई बराबर 20, x का मान 60 माइनस वाई बराबर 20, यहाँ माइनस वाई बराबर ये 20, ये हो जाएगा माइनस 60, माइनस वाई 60 से 20 घटेगा माइनस, मान हटा दिया गया, y बराबर हो गया 40 हो गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, पहले कार की चाल, क्या लिखेंगे आप, पहली कार की चाल, ये आपकी हो गई कितनी, x वाई है, x का मान दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा लिखेंगे फिर दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल वो कितनी y आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरीके से आप दोनों कारों का मान, दोनों कारों की चालों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें कोई अंक भी चेंज करता है इम्तिहान में तो भी आप निकाल सकते हो।